In this question, find the potential at the edge of a thin disk of radius capital R carrying the uniformly distributed charge with surface density sigma. तो उसमें यहाँ पे एक डिस्क है और इस डिस्क के एज पे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, और इसमें रेडियस गिवन है और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ये गिवन है इसमें। तो एज का हर एक पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा है, तो हर जगह सेम पोटेंशियल आएगा। तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो सपोज जो पॉइंट लिया, लेट्स से मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ऑब्वियस है कि इस पॉइंट से जो डिफरेंट यहाँ पे इस डिस्क के पॉइंट्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, तो डायरेक्टली तो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन के लिए वी हैव टू टेक सम एलिमेंट। अब एलिमेंट यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका डिस्टेंस, जिसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से एक जैसा ही हो, तभी कैलकुलेट करना आसान रहेगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट इसको सेंटर लेते हुए किसी स्मॉल आर रेडियस का एक रिंग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसको सेंटर लिया और सपोज एक स्मॉल आर रेडियस का एक रिंग यहाँ पे ले लिया इस तरीके से। तो हम बोलेंगे कि ये तो हो गया यहाँ पे डिस्क का सेंटर, तो इसकी रेडियस आर हो गई और इसके जो विड्थ है वो विड्थ यहाँ पे हो जाएगी डी आर। तो रिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि कंप्लीट रिंग तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो रिंग का कुछ ही हिस्सा यहाँ पर आ पाएगा। तो एक रिंग है यहाँ पर ये जिसकी रेडियस आर, ये हो गया सेंटर, और विड्थ यहाँ पर हो जाएगी डी आर। अब इस रिंग का एरिया निकाल लेंगे, उसको अगर मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो ये रिंग का हिस्सा है इस रिंग के हिस्से के पर चार्ज आ जाएगा। तो एक तरीके से जो भी ये चार्जेस हैं, इन सभी चार्जेस का इससे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस आर के बराबर हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर इसके लिए पोटेंशियल यहाँ पर लिख पाएंगे। तो पोटेंशियल का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊँ, मैं लिखूँ अगर डी वी, तो डी वी यहाँ पर हो जाएगा के क्यू बाई आर फॉर्मूला लग जाएगा। तो के है 1/4 जो यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको मैं एक बार डी क्यू लिख देता हूँ, और हर एक चार्जेस का डिस्टेंस यहाँ पर आर के बराबर ही है, इसलिए डायरेक्टली के क्यू बाई आर फॉर्मूला हम यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि सभी चार्जेस का डिस्टेंस आर के बराबर, स्मॉल आर के बराबर। अब इसके बाद में डी क्यू कैलकुलेट करते हैं, तो डी क्यू आएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय इसके एरिया से। तो इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी विड्थ तुमको पता है, इसके अगर ये लेंथ आ जाए तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये विड्थ, उससे ही एरिया आ जाएगा इसका। और उसके लिए हमें कुछ एक एंगल यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा, उसी तरीके से ये जो एंगल है ये एंगल भी यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो एक तरीके से ये जो आर्क है यहाँ पे वो 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर अब ये लेंथ कितनी होगी वो थीटा के टर्म्स में लाई जा सकती है, तो इसको मैं अलग से यहाँ बना देता हूँ। तो सपोज ये वो आर्क था यहाँ पर, और दिस वाज एंगल थीटा, और ये भी एंगल थीटा है। तो इसके बाद में ये जो पूरा आर्क होगा, ये आर्क यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल एंगल यहाँ पे 2 थीटा हो गया, और 2 थीटा को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो आर्क लेंथ है वो आर इंटू 2 थीटा हो जाएगा। तो सिग्मा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक तो इस लेंथ से, तो लेंथ यहाँ पर हो जाएगी आर इंटू 2 थीटा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल, और उसके बाद में इसके जो विड्थ है विड्थ हो जाएगी डी आर। तो ये हो गया डी क्यू। इस डी क्यू को यहाँ रखते हैं, तो पोटेंशियल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इज सिग्मा आर डी आर टू थीटा। ठीक है, इनको थोड़ा अरेंज करके लिख लिया, डिवाइड बाई आर। तो आर से आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा इसमें। तो इट विल गिव सिग्मा थीटा डी आर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये 2 वेरिएबल्स इसके अंदर आ रहे हैं, थीटा भी आ रहा है, डी आर भी आ रहा है। वैसे इसको इंटीग्रेट करना है हमें फाइनली यहाँ पे, तो अगर इसको इंटीग्रेट कर लें तो v कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो पहले देखते हैं कि r डी आर यहाँ पे आ रहा है, तो r की लिमिट लगानी होगी हमको। तो r की जो लिमिट है वो r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो r की लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यहाँ तक होगी r की लिमिट। तो r की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के तो यहाँ तक जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल 2r। तो r इज़ इक्वल टू कैपिटल 2r, यहाँ तक लिमिट होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि थीटा और r का आपस में रिलेशन रहेगा। अगर आप यहाँ पे आर्क लोगे तो उस केस में थीटा कुछ और हो जाएगा, ये वाला आर्क लोगे तो थीटा कुछ और हो जाएगा। तो थीटा और r में भी एक रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो पहले उस रिलेशन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगेन मैं इस डायग्राम में आता हूँ, तो यहाँ पे ये r यहाँ पर एक तरीके से, और अगर आप ये लाइन ड्रॉ कर लो तो ये सेमी सर्किल बन रहा है। सेमी सर्किल के अंदर ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ये 2r है।
तो दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ पर ये, और 2r और ये एंगल अगर थीटा है तो स्मॉल r जो होगा यहाँ पे वो 2r cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने जो लिमिट्स हैं वो स्मॉल r के लिए यूज़ करी हैं, तो स्मॉल r जब यहाँ पे 0 होगा तो cos थीटा भी 0 हो जाएगा, जिसका मतलब थीटा हो गया π/2 के बराबर। फिर स्मॉल r को जब मैं यहाँ पे 2r रखूँगा तो cos थीटा फिर 1 हो जाएगा उससे, और cos थीटा 1 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा के टर्म्स में जब मैं लिमिट को रिप्लेस करूँगा तो वो लिमिट हो जाएंगे π/2 टू 0। तो नाउ रिप्लेसिंग द लिमिट्स, अच्छा यहाँ पे dr पुट करना पड़ेगा, तो dr ये हो जाएगा -2r sin थीटा डी थीटा। तो लिमिट्स यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट्स उनको आप बाहर निकाल लो, सिग्मा अपॉन 2πε0। अब इसके बाद जो जो आता जा रहा है उसको लिखते जाते हैं। तो थीटा आ गया एक तो, और dr की जगह पे -2r sin थीटा डी थीटा। थीटा की जो लिमिट्स हैं π/2 से 0 है ये। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस माइनस को यहाँ से एडजस्ट कर लो लिमिट्स के साथ में, तो अगर मैं लिमिट्स को रिवर्स कर दूंगा तो माइनस का साइन जो है वो यहाँ से चला जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट कर लेता हूँ मैं यहाँ, और उसके साथ जो कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ रहा है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r बाहर आ गया, सिग्मा r अपॉन πε0। और मैं लिमिट्स को यहाँ पे रीएडजस्ट कर लेता हूँ 0 से π/2, और अब जो इंटीग्रेशन बचा है वो थीटा साइन थीटा डी थीटा है। तो फिज़िक्स का पार्ट एक तरीके से ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिया इसमें, बस ये इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा, क्योंकि दो फंक्शंस का यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जनरली करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरीके से होता है उसका मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ। सपोज़ दो फंक्शन f और g dx अगर कैलकुलेट करना है तो इसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से रहता है यहाँ पे। तो f g dx माइनस इंटीग्रल f डैश g dx, इसका इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसमें हमें एक फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप किसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे थीटा का ही आसान है इसमें। तो थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैनिस भी हो जाएगा। तो वैनिस का मतलब थीटा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा को मैं f मान लेता हूँ और साइन थीटा को मैं g मान करके इसके अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ यहाँ पे। तो थीटा साइन थीटा को मैं अलग से यहाँ पे पहले इंटीग्रेट कर लेता हूँ, उसके बाद लिमिट्स इसमें पुट करके यहाँ पे अलग से रख देंगे। तो थीटा साइन थीटा डी थीटा, तो थीटा बाहर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा बनेगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिख दें यहाँ पे। फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस कॉस थीटा आएगा यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, और उसके बाद में लास्ट में डी थीटा बचेगा। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये माइनस थीटा कॉस थीटा था यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है यहाँ पर ये, और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन बचेगा वो साइन थीटा होगा। अब आप इस पूरे पे लिमिट लगा दो 0 से लेके π/2। तो 0 से π/2 जब मैं इस पर लिमिट लगाऊंगा तो जब मैं π/2 इनपुट दूंगा तो π/2 से ये 0 हो जाएगा, π/2 से ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया। जब मैं 0 इनपुट दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आ जाएगी। और अगर ये 1 के बराबर आएगी तो जो फाइनल आंसर हमारा है वो हो जाएगा सिग्मा r डिवाइड बाई πε0। इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, लेकिन वो जो मेथड है वो स्लाइटली बियॉन्ड जी है, क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि समझना ज़्यादा टफ नहीं है इसको। तो सपोज़ यहाँ पे डिस्क और इस डिस्क पे हमने एक कुछ इस तरीके का एक एलिमेंट लिया है। यहाँ पर एक वेज टाइप का एलिमेंट आप इसको बोल सकते हो, और इस वेज टाइप के एलिमेंट पे हमने जस्ट यहाँ पर जो एलिमेंट लिया वो इस तरीके का ले लिया। एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट है वो हमारा यही वाला एलिमेंट है, जो कि इस वेज टाइप एलिमेंट के ऊपर है। तो इसमें यहाँ पर सपोज़ ये r है यहाँ पर, और ये हो गया dr। इसको मैं नाम देता हूँ थीटा, और ये सपोज़ हो जाएगा डी थीटा। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट का आप एरिया लिख लो। तो इसका एरिया हो जाएगा dA, और ये एरिया हो जाएगा एक रेक्टेंगल टाइप का एरिया। तो ये जो विड्थ है ये dr हो जाएगी, और ये वाली जो विड्थ है, ये वाली विड्थ कितनी हो जाएगी, तो r रेडियस एक तरीके से यहाँ पे, और डी थीटा एंगल है, तो ये जो है वो हो जाएगा r डी थीटा के बराबर। तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा dr इंटू r डी थीटा। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो सिग्मा डी, सिग्मा डी आर इंटू r डी थीटा।
आप देख सकते हो कि डी आर भी आ रहा है और डी थीटा भी आ रहा है, तो इस वजह से डबल इंटीग्रल फॉर्म में हम इसको लेकर के चल रहे हैं। अब इसके बाद में इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, तो के क्यू बाई आर, तो के इज़ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इज सिग्मा डी आर इंटू आर डी थीटा, ये हो गया चार्ज, डिवाइडेड बाय, अब ये जो एलिमेंट है इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है जहाँ पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो वो डिस्टेंस है आर, तो ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो नाउ इट विल बिकम सिग्मा अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट डी आर इंटू डी थीटा, दिस इज़ डी वी। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्योंकि यहाँ पर अब ये दो वेरिएबल्स हैं डी आर डी थीटा हैं, तो इसमें डबल इंटीग्रेशन का साइन लगाया जाता है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो डबल इंटीग्रेशन डी आर डी थीटा। जिस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है डेल, अगर मैं किसी क्वांटिटी को इस तरीके से डिफरेंशिएट करता हूँ डेल वाई बाई डेल एक्स, अगर ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और एक्स के अलावा जो बाकी के वेरिएबल्स हैं उनको मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, कुछ वैसा ही यहाँ पर। तो इसमें आप क्या करोगे कि पहले किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे, बाकी को आप एक तरीके से कांस्टेंट की तरह यहाँ पर ट्रीट करोगे इसमें। तो इसमें मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ सिग्मा अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेता हूँ और उसके बाद में जो आएगा उसका मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लूँगा। तो पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो क्योंकि डी आर आ रहा है, तो डी आर आ रहा है तो बस आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो आर यहाँ पर ये डिस्टेंस है एक तरीके से, और ये जो डिस्टेंस है अभी हमने मेथड नंबर 1 में भी कैलकुलेट किया था कि ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी डिस्टेंस रेडियस के टर्म्स में आ जाती है 2r cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये 2r है और ये हो जाएगा cos थीटा, तो r जो है वो 0 से लेकर के 2r cos थीटा तक जाएगा। तो जो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा आसान है ये इंटीग्रेशन, सिग्मा अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली हो जाएगा 2r cos थीटा डी थीटा। अब थीटा की लिमिट आपको लगानी है, तो थीटा जैसा ऊपर है वैसा ही थीटा यहाँ पर नीचे भी होगा, तो ऊपर जो थीटा होगा वो कहाँ तक जाएगा, जैसे आप यहाँ पर अगर एलिमेंट लेते हो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और एलिमेंट को अगर आप खिसकाते 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 बिल्कुल यहाँ पर ले आओ तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा की लिमिट अगर मैं ऊपर के एलिमेंट लेता हूँ तो 0 से 90, लेकिन नीचे के एलिमेंट लेने के लिए थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि -π/2 से लेकर के +π/2, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो सारा इंटीग्रेशन है दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 2r cos थीटा डी थीटा। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके लिए ऊपर के सेमी सर्कुलर डिस्क और नीचे के सेमी सर्कुलर डिस्क, हर एक जो डिस्क का पार्ट है यहाँ पर वो सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो आप 0 से π/2 को डबल करके भी काम चला सकते हो यहाँ पे, तो मैं 0 से π/2 डबल करके यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये 4 आएगा, वो 4 जो है इस 4 को कैंसिल कर देगा और एक r बाहर आ जाएगा, तो बाहर यहाँ पे सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके बाद में अंदर जो इंटीग्रेशन बचेगा वो है cos थीटा डी थीटा 0 to π/2, cos थीटा का इंटीग्रेशन विल बी sin थीटा, sin थीटा फ्रॉम 0 to π/2, तो बहुत आसान है फिर ये यहाँ पर ये, तो यहाँ पर अगर इसको रखें तो सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा इसका।